वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप भी स्पोकन इंग्लिश में रुचि रखते हैं और इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं तो आप सही जगह है। जी हाँ, कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखना आसान होता है। तो आइए सबसे पहले स्टोरी को रीड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कहानी के माध्यम से इंग्लिश को सीखेंगे तो हमें इंग्लिश सीखने में ज़्यादा आसानी भी होगी और जो हम बोलना चाहते हैं उसे परफेक्टली बोल भी पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी स्टोरी को रीड कर लेते हैं। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वे सभी विद्वान और समझदार थे। उनमें से एक दुनियादारी समझने वाला भी था। वे गरीब थे, इसलिए उन्होंने रोजगार की तलाश करने के लिए देश के राजा के पास जाने का फैसला किया। जंगल से गुजरते समय उन्होंने एक जानवर का कंकाल देखा। उनमें से एक ने कहा कि वह सभी हड्डियों को ठीक उसी तरह से जोड़ सकता है जैसे ये पहले थी, जब यह जानवर मरा नहीं था। तो आइए अब हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं, वो भी हर एक लाइन को पढ़कर और उसे समझ के। सबसे पहला सेंटेंस है, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक गांव में कितने दोस्त रहते थे? 4 दोस्त रहते थे। 4 friends lived in a village. 4 friends lived in a village. ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, 4 मतलब 4, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। क्योंकि यहाँ पर 4 लगा है इसलिए हमने यहाँ पर फ्रेंड्स का यूज किया है। लिव्ड V2 है, इसका भी बना लिव यानी कि रहना। अगला है, वे सभी विद्वान और समझदार थे। क्या है? वे सभी विद्वान और समझदार थे। They were all learned and intelligent. क्या कह रहा है? They were all learned and intelligent. Learned का मतलब होता है कि समझदार, इंटेलिजेंट मतलब आप सभी को पता ही है, विद्वान। ठीक है, दे वेयर ऑल यानी कि वे सभी। दे वेयर ऑल का मतलब होता है वे सभी, इसे हम एक साथ यूज करेंगे। अगला है, उनमें से एक दुनियादारी समझने वाला भी था, यानी कि वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। वॉज वर्ल्डली माइंडेड टू, यानी कि दुनियादारी समझने वाला भी था। यहाँ पर टू का मतलब होता है भी और वर्ल्डली माइंडेड यानी कि दुनियादारी समझने वाला। ओके, अगला है, वे गरीब थे, इसलिए उन्होंने रोजगार की तलाश करने के लिए देश के राजा के पास जाने का फैसला किया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वे गरीब थे, यानी कि दे वेयर पोर, वे गरीब थे इसलिए, यानी कि बिकॉज, या फिर कह सकते हैं डेट इज वाई उन्होंने, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर वेयर पोर सो दे डिसाइडेड टू गो टू द किंग ऑफ द कंट्री टू सीक एम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है? वे गरीब थे इसलिए उन्होंने रोजगार की तलाश करने के लिए देश के राजा के पास जाने का फैसला किया। फैसला किया मतलब डिसाइडेड। यहाँ पर अगर फैसला करना होता तो यहाँ पर डिसाइड का यूज करते। ओके, राजा मतलब आप सभी जानते हैं, इसका मतलब किंग, और देश का मतलब होता है कंट्री। रोजगार की तलाश, तो रोजगार की तलाश का मतलब क्या हुआ? टू सिक एम्प्लॉयमेंट। टू सिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसका मतलब होता है रोजगार की तलाश। अगला है, जंगल से गुजरते समय उन्होंने एक जानवर का कंकाल देखा। उन्होंने क्या देखा? एक जानवर का कंकाल। कंकाल का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर लें। While passing through the forest, he saw the skeleton of an animal. Skeleton का मतलब क्या होता है? कंकाल। Skeleton का मतलब क्या होता है? कंकाल। जी हाँ, बिल्कुल सही। और जानवर मतलब आप सभी जानते ही हैं, एनिमल होता है इसका मतलब। जानवर का मतलब क्या होता है? एनिमल, बिल्कुल सही। और जंगल, जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट, या फिर आप इसे जंगल भी कह सकते हैं। ओके, अगला है, उनमें से एक ने कहा कि वह सभी हड्डियों को ठीक उसी तरह जोड़ सकता है जैसे ये पहले थी, जब यह जानवर मरा नहीं था। उनमें से एक ने क्या कहा? वन ऑफ देम सेड दैट he could put all the bones, okay, bones मतलब हड्डियां, together exactly as they were before when the animal was
नॉट डेड, यानी कि उसने क्या कहा, उनमें से एक ने कहा कि वह उन सभी हड्डियों को ठीक उसी तरह जोड़ सकता है जैसे ये पहले थी जब यह जानवर मरा नहीं था। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे और इसका अंग्रेजी में अनुवाद बिल्कुल करेंगे। If you think this video is informative to you, so you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel और पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। यह है पार्ट 1। थैंक यू सो मच।